सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में करेंगे हम रेलवे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। लगभग हमने 65 सेट कवर कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। काफ़ी समय के बाद हमने ये सीरीज शुरू की है क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे के साथ साथ ये अन्य सभी परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज का सेट नंबर 66 देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग कब बना है? 1972 में। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनी है? 1969 के अंदर। ठीक है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से करिएगा क्योंकि ये रेलवे के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप पिछले प्रवेश एग्जाम उठाएंगे तो देश में पहला निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह बताना कौन सा है? तो देश के अंदर पहला निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम रहेगा INSAT-2। ठीक है, INSAT-2A। ठीक है ना। निर्मित है ये पहला बहुउद्देशीय उपग्रह। तो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो भारत की ओर से बनाया गया है INSAT-2A। नेक्स्ट है, संसार का न्यूनतम तापमान वाला प्रदेश बताना। तो विश्व का न्यूनतम तापमान वाला प्रदेश कौन सा है? डुंडरा प्रदेश विश्व का सबसे कम तापमान वाला राज्य है। नेक्स्ट है जो रेड इंडियन एस्किमो यूनिट। ठीक है ना। ये व्यक्तियों के नाम है। तो ये कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के ये निवासी थे। ये नाम आप देख लीजिए, शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो नेक्स्ट है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो एलाइन। क्या बोला जाता है? आइसो एलाइन बोला जाता है समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का नाम बताओ। कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। तो संविधान सभा के कौन से भाग में राजभाषा का वर्णन है? 17वें भाग में। नेक्स्ट है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद यानी भारत का पार्लियामेंट क्या है? संघ सूची पर कानून बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बताया गया है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र। तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्ण है। तो संविधान के कौन से भाग में संघ का वर्ण मिलता है? भाग नंबर 5 में। फिफा के प्रथम अध्यक्ष बताओ। फिफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष का नाम था फिफा के श्री रॉबर्ट कुरियन। श्री रॉबर्ट कुरियन क्या थे? फिफा के पहले अध्यक्ष। पृथ्वी 1 घंटा में 15 देशांतर घूमती है। पूछा जाएगा आपसे, पृथ्वी है जो 1 घंटा में कितने देशांतर परिक्रमा करती है? 15 घंटे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 15 देशांतर। 15 देशांतर घूमती है 1 घंटा में पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक जो मर्द लोहे से बना होता है। तो मर्दु लोहे से क्या बना होता है? अस्थायी चुंबक। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषयों के अंदर अगर हम बात करें, सॉरी दोस्तों, विषय के अंदर बात की जाए तो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है ना। दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा कौन से विषय में आता है? सामाजिक सुरक्षा है और सामाजिक बीमा ये समवर्ती सूची। ठीक है, यानी ये जो केंद्र और राज्य सरकार की सूची दोनों की सूची में शामिल होगा, समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। नेक्स्ट प्रश्न है, 66 के बाद हमारा सेट नंबर आता है 67। तो 67 सेट के क्वेश्चन देखेंगे। तो 67 सेट के क्वेश्चन है, फर्मवेयर। तो फर्मवेयर और आईवेयर सॉफ्टवेयर का क्या है? संयोग है। ठीक है ना। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फर्मवेयर और आईवेयर किसका संयोग है? सॉफ्टवेयर का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी अंकन। तो द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? फ्रांसीसी
बाकोन ने, ठीक है, 1623 में किया था ये डिवा आधारित अंकन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग। कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बताया है जो सूर्योदय है उसकी योजना को 1950 में किसने बनाया था? ये जयप्रकाश नारायण ने ये योजना बनाई थी, सूर्योदय योजना, ठीक है, यानी सूर्योदय योजना 1950 में किसके द्वारा चलाई गई? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है ICICI, ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई है? 1994 के अंदर, ठीक है। ये बैंक इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो ग्रीनलैंड की खोज बताना किसने की है? नानसेन के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई। नेक्स्ट प्रश्न में बताया गया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताना कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। लगभग कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताओ। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपर्दन करना, ठीक है ना। युवा अवस्था में जो नदी है उसका मुख्य कार्य बताना है, अपर्दन करना है। वर्धा अवस्था में जो नदी है उसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? निक्षेपण करना। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल कितने भागों में बांटा होता है? 5 भागों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में बताया उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं को क्या कहते हैं? तो गर्म हवाएं होती हैं जो उत्तरी अमेरिका में बहती है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर। क्या बोला जाता है? ब्लैक रोलर कहा जाता है। तो विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार और क्या हो जाते हैं? सलेवास, ठीक है। तो विषुवतीय प्रदेश के वन क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं और सेलवास वन कहलाते हैं। सदाबहार और सेलवास वन कहलाते हैं विषुवतीय प्रदेश के वन। नेक्स्ट है पिग्मी कांगो के घने जंगल के निवासी थे। तो जो पिग्मी कांगो है वो कहाँ के निवासी थे? घने जंगलों के, ठीक है, घने जंगल की निवासी थी पिग्मी कांगो। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ये बखरोयानेस्क, ठीक है, बखरोयानेस्क क्या है? विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेट नंबर 68। इसके प्रश्न है मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के बीच हिंद सागर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच हिंद सागर में। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी बताओ। तो सबसे प्रदूषित नदी है भारत की साबरमती नदी। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोआइट। क्या कहा जाता है? आइसोआइट कहा जाता है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। नेक्स्ट प्रश्न है मीना पम्बकम। तो मीना पम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पर है? चेन्नई में मीना पम्बकम हवाई अड्डा। किनास्वामी अभयारण्य कहाँ पर है? तो किनास्वामी अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश के अंदर। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के बीच में। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? अर्धसंघीय, ठीक है ना। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? 20वें भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। जो रेल है, डाक है और मुद्रा है, रुपया, ये क्या है? संघ सूची के विषय हैं। भारत का मुख्य राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल नंबर
52 बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू कश्मीर का संविधान। तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू। मोहम्मद इदातुल्ला ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने हैं। ठीक है, मोहम्मद इदातुल्ला ऐसे राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के क्या बने हैं, न्यायाधीश बने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, यानी जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है, भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से भारत के उपराष्ट्रपति का यानी भारत के द्वितीय नागरिक का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट सेट नंबर 68 के बाद 69 सेट आ गया। कहाँ गया भाई 69 सेट है, 68 ये रहा। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो 69 नंबर सेट की ओर देख लेते हैं, 69 से 70 तक करेंगे। तो 69 सेट का प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, जो राज्यसभा होता है उसको जो राज्यसभा होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो जो भी राज्यसभा का सदस्य होता है वो अपना इस्तीफा किसको देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राज्यसभा का जो अधिवेशन बुलाता है वो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। तो आगामी जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे इसी साल, ठीक है ना, 2022 में 18 जुलाई और 21 जुलाई। 18 जुलाई को शायद जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 21 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति चुनाव है आगामी। नेक्स्ट है जो संघ शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ से चुने गए, लोकसभा। ठीक है ना, संघ शासित मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 20 प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा भंग किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहली बार यानी सबसे पहली लोकसभा भंग कब हुई है, तो 27 दिसंबर 1970। 27 दिसंबर 1970 को, ठीक है ना, कार्यकाल से पहले ही लोकसभा भंग हुई थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है ना। नेक्स्ट है समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोबार। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कन्हैया। हीरालाल जे कन्हैया पहले न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के शुरू होने के 1 घंटा का काल कौन सा होता है, प्रश्नकाल, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक बैठक के प्रारंभ होने के 1 घंटा का काल को बोला जाता है। ठीक है ना, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बोला जाता है विधान परिषद। ठीक है ना, विधान परिषद कहा जाता है जो राज्य की विधानसभा होती है, ठीक है ना, उसके उच्च सदन को, तो उसके उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या, तो राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 यानी 1/6 को विधान परिषद में मनोनीत करता है यानी चुनता है। विधान परिषद की खास बात ये रहेगी, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कौन सी चीज़ भंग नहीं होती, विधान परिषद। तो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है सेट 70 की। ठीक है, सेट 70 जो उसके प्रश्न देखते हैं।
इम्पोर्टेंट है ये रेलवे के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी जो हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना, जो राज्यों में स्थापित होते हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं। चुनाव आयोग, यानी जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है ये, ठीक है, यानी किसी के दबाव में ये कार्य नहीं करती। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल बताना 6 वर्ष। यूपीएससी और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन कब हुआ है, तो वित्त आयोग कब बना है, 1951 में। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, गहरा नीला, तो गहरा नीला रंग होता है अशोक चक्र का, ठीक है, झंडे के अंदर बात की जाए तो। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा, तो कब किया गया साथियों, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कब गाया गया था ये, 1896 में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना, वंदे मातरम, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन से अधिवेशन के अंदर गाया गया, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया, ठीक है। तो 1896 में ये गाया गया था। पहली बार संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया, तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को ये झंडा के रूप में अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। शक संवत का प्रथम महीना बताना, तो शक संवत का प्रथम महीना होता है चैत, ठीक है, चैत, और अंतिम महीना फाल्गुन, जिसे हम फाल्गुन कहते हैं, ठीक है। शक संवत का ये पहला महीना की बात की जाए तो चैत होता है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। राष्ट्रीय पंचांग को कब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय पंचांग को कब लागू किया गया था, 22 मार्च 1957 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है, 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के थल सेना के पहले भारतीय कमांडर कौन थे, तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, KM कृपा। तो भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे, वाइस एडमिरल, कौन थे ये, एडमिरल रामदास कटारी, रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, यानी एयर फोर्स के जो भारतीय चीफ होते हैं वो कौन थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है ना, ये पहले थे। तीनों सेनाओं के प्रथम अध्यक्ष पूछे इन्होंने, कमांडर पूछा है, और नौसेना अध्यक्ष का वाइस जो एडमिरल होता है वो पूछा, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, पूछा जाए शायद। और जो आर्मी होती है उसका पहला अध्यक्ष KM कृपा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो 60-70 तक किए हैं, तो आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है ना। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ त्रुटि दिखती है, कमी दिखती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट जो आपके साथ वीडियो लेके आएँ उसमें बेहतर कंटेंट रिवाइज कराएं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।